हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बुरे लोगों और बुरे लोगों से, बुरे समय से आपको भगवान बचाए। रविशंकर जो मेरे पति देव हैं, रविशंकर जो मेरे पति देव, वो इनका स्वभाव पहले से ही ऐसा हो रखा था। बट मेरे को समझने में गलती हो गई। तो 2017 की मैं बात आपको बताती हूँ। मैं अपने लेटर भी लगा रही हूँ, और जो रविशंकर ने उस टाइम पे सुलहनामा साइन करके दिया था मेरे को, मतलब एफिडेविट बना के दिया था, वो भी मैं आपको लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं गई थी ससुराल रहने के लिए, तो दिनेश नाम के इनके एक जो है बहनोई है, उनके साथ मेरा नाम जोड़ करके ये उनको बुलाए घर में कि मेरी ये इस सानू का रेप कर लो और इनको बच्चलन साबित करके निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, दिनेश मेरे नंदोई हैं, और उस टाइम पे मेरे पति रविशंकर घर में थे। और इन सब प्लानिंग प्लॉटिंग में ना मेरी सास, मेरी जिठानी, मेरी नंद, मेरी नंदोई, उस टाइम पे मेरे ससुर जिंदा थे वो, और रविशंकर, ये सब थे। इवन उन लोगों को रविशंकर ने ही बुलाया था घर में। पहले इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत मारा रविशंकर ने। घर के अंदर मारा, दिनेश, रविशंकर और सुनीता और किसुन दुलारी मेरी सास ने, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद जब मैं घर छोड़ के जाने लगी अपने बच्चे को लेकर के, तो दरवाजे रविशंकर ने मुझे बहुत मारा। वहाँ गाँव पर्वतखेड़ा लालगंज के गाँव के लोगों ने भी देखा था, क्योंकि बाहर दरवाजे मारा था। तो आप समझ सकते हैं शाम के टाइम पे गाँव में सभी लोग रहते हैं। बट मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। ये उस टाइम का मेडिकल है। ये लोग मुझसे डाइवोर्स के पेपर साइन करा रहे थे, जो कि डाइवोर्स के पेपर मैंने नहीं साइन किए थे। ये जब मुझे लालगंज जो है से जो है रिफ़र कर दिया गया था, मुझे लालगंज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से रिफ़र करके फिर मेरे को यहाँ रायबरेली भेजा गया था। ये रायबरेली, मैं रायबरेली में फिर एडमिट थी। 48 आवर बाद मेरे को जो है डिस्चार्ज किया गया, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पॉइजन खा लिया था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इन सब चीज़ों में। मेरा बच्चा उस टाइम पे जो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा खराब हो गया। मैं अपने लेटर लगा रही हूँ, आप वो देख लीजिएगा। पहले मैंने लेटर दिया था, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वो एप्लीकेशन दिया था। ये एक्चुअली इन लोगों ने उस टाइम पे मेरा रेप करवाने के लिए, मेरे को बच्चन साबित करने के लिए इन लोगों ने लोगों को भी बुलाया था। अब मैं आपको डेट दिखा देती हूँ, इसकी डेट देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, आप डेट देख सकते हैं। लेटर आपने देख लिया होगा। इसमें कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं वो चीज़ें लिखूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट वो चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। इन लोगों ने मुझे मारपीट की थी। और रविशंकर सुनीता के साथ रहते हैं, और सुनीता बिना कपड़ों के नहा रही थी, मेरी जिठानी। तो हमारे घर में झगड़ा स्टार्ट हुआ था इस चीज़ से, कि मैंने बोला कि वो औरत है तो उनको एटलीस्ट कपड़े तो पहन के नहाने ही चाहिए। उनके पति भी थे, मेरे जेठ भी थे उस टाइम पे, पर उनका ये नहीं था, उनका अलग ही रहता है, उनका कोई मतलब नहीं रहता, कुछ भी कह दो। तो मेरा सामान सारा जो है मेरी जिठानी को दिया जा रहा था। मई का जैसे अप्रैल का टाइम था, तो उस टाइम पे ये हुआ ना कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मार्च में मैं गई थी ससुराल में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरे कमरे में जो पंखा लगा था वो रविशंकर ने अपनी भाभी को दे दिया था, क्योंकि भाभी को गर्मी ज़्यादा लगती है, भाभी को और उनके बच्चों को गर्मी लगती है। तो मैंने कहा मेरा भी बच्चा छोटा सा है, तो मेरे को पंखा ला दीजिए आप, अगर आपने अपना मेरे रूम का पंखा भाभी को दे दिया है। तो रविशंकर का था कि नहीं, हम नहीं ला के देंगे। तो मैंने कहा ऐसा कैसा रिश्ता है कि मतलब आप बीवी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो अपनी पेमेंट से, पर भाभी के लिए आप पंखा भी ला रहे हो, आप सब कुछ करे दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो अपने बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे को बोलते हो कि कपड़े धोने वाले साबुन से नहला दो, उनके बच्चों के लिए जॉनसन्स बेबी केयर का सामान ला करके आप देते हो। ऐसे कैसे चलता है? मतलब जैसे एक गलत रिश्ता होता है ना, तो एक औरत को वाइब्स आने लगती हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, और यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही हैं। वही चीज़ मेरे साथ थी। तो मैं वहाँ पे अपने ससुराल में रहने गई थी। मैंने कहा अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं एक मिनट के लिए, तो ये दूसरी औरत के पास जाएंगे कैसे? तो उसका नतीजा निकला ये, मुझे बहुत मारा पीटा गया। मुझे सुसाइड
करने के लिए इन लोगों ने उकसाया था उस टाइम पे। और उकसाया क्या था, ये लोगों ने जो है मुझे बदचलन साबित करने के लिए, इन्होंने मुझे बदचलन साबित करने के लिए ना रिलेटिव्स को बुलाए थे कि सानू का रेप कर लो और उसके बाद हम इसको बदचलन साबित करके निकाल देंगे, इनका कैरेक्टर ख़राब है करके निकाल देंगे। बट उसके पहले ही जब मैंने ये चीज़ सुनी ना तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि एक औरत के लिए जो अच्छी औरत होगी ना उसके लिए उसकी इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, उसकी जान भी नहीं है। और जो बिकती हैं जैसे रविशंकर की भाभी हैं, चंदा है, समा है, तो इनकी बात अलग है। इनके लिए 10 के साथ भी सो जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने पॉइज़न खा लिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए। उसके बाद मैं रविशंकर की यूनिट में भी गई थी। मैं आपको सुलहनामा लगा रही हूँ, आप पहले देख लीजिए उसको। ये आप देख सकते हैं, ये बैक डेट का है 2017 का। ये जब रविशंकर ने तीसरी बार मुझे निकाला था, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आई थी, मैं यूनिट चली गई थी कंप्लेन करने के लिए। तब ये एफिडेविट मेरे को साइन करके रविशंकर द्वारा दिया गया था। ये उस टाइम पे रविशंकर जहाँ पोस्टेड थे वहाँ का है, वहाँ पे उन्होंने साइन करके दिया था सीनियर्स के सामने, अपने जो भी उस टाइम पे उनके सीनियर अफसर थे उनके सामने दिया था। कि मैं अब ठीक से रखूँगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा और मैं ना ही मैं तलाक की मांग करूँगा। इवन ये हो रहा था ना कि रवि चंदा के साथ रह रहे थे और रवि सुनीता के साथ रिलेशन में थे ना, तो वो मुझे मेरे घर भेज रहे थे, घर से भगा रहे थे। ये चीज़ हुई थी। और बाद में रवि इन सब चीज़ों से मुकर भी गए थे। उस इसके आगे जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगी रविशंकर के लिखे हुए लेटर्स के साथ कि रविशंकर अपनी बातों से कैसे मुकरे। ये एफिडेविट जो है वो रविशंकर का लिखा हुआ है खुद का, उनके सीनियर्स के सामने उस टाइम पे उन्होंने दिया था। अगर वो उस समय ये ना लिख के देते तो मैं रविशंकर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर देती।